हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं शाइटिका के बारे में। ये बीमारी जो है आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को है और बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान भी हैं। थंबनेल देख के भी आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस वीडियो में आज आपको स्लिप डिस्क का इलाज बताने वाला हूँ। जब स्लिप डिस्क हो जाता है तो उसकी वजह से शाइटिका की नर्व जो होती है, शाइटिक नर्व जो होती है, वो दबने लगती है वहाँ से, और उसके बाद पैर के एक हिस्से में यानी कि एक पैर में या फिर दोनों पैरों में दर्द होने लगता है। किसी किसी को बहुत कम होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है। शुरुआती अक्सर क्या होता है कि एक पैर से शुरुआत होती है इसकी, कमर से दर्द शुरू होता है, L4, L5 या S1 के अंदर यहाँ से, और उसके अलावा फिर जब ये नस जो है नीचे को दबती है तो जिस साइड में ज़्यादा परेशानी होती है उसी साइड में तकलीफ़ ज़्यादा होने लगती है। किसी किसी को दोनों ही साइड पैरों में ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है और पैर के आखिरी हिस्से तक इसमें दिक्कत हो सकती है, दर्द हो सकता है, सुनपन हो सकता है, झिंझनाहट हो सकती है, चलने फिरने की दिक्कत हो सकती है। तो इसका इलाज क्या है? अक्सर क्या करेंगे, जब आप मॉडर्न में जाते हैं तो इसमें क्या है, आपको ऑपरेशन का मशवरा दिया जाता है, लेकिन आप इसमें ऑपरेशन ना कराएं। मैं आपको मशवरा दूंगा, आखिरी दम तक कोशिश करें। और यूनानी में इसका बहुत बेहतरीन और शानदार इलाज है। अगर आपने 6 महीने इलाज कर लिया तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे हैं जो इस बीमारी में ठीक हुए और हमने वीडियो भी बना करके उनकी अपलोड किया यूट्यूब पर। काफ़ी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब करना क्या है हमें कि इसमें क्या क्या करना है, दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल कराना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की जानकारी आपको और भी मिलती रहे। पहले तो मैं आपको कुछ दवाओं के बारे में बताऊँगा, सिर्फ 3 दवाइयाँ बताऊँगा। उसके बाद मैं इसमें एक थेरेपी भी बताऊँगा आपको, जो उस थेरेपी के ज़रिए भी आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं और ठीक हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं हमारे यहाँ पेशेंट। चलिए अब मैं बात करता हूँ दवाओं के बारे में। सबसे पहले हम लेंगे माजून चोप चीनी। आप स्क्रीन पर देखेंगे माजून चोप चीनी, 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद लेना है। माजून चोप चीनी क्या होता है, इसका क्या मिजाज होता है, क्या क्या दवाइयाँ होती हैं और क्या फ़ायदे हैं, इसकी पूरी जानकारी आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे हमारे तो अलग से इस माजून की अलग से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। शाइटिका में या स्लिप डिस्क में डिस्क हर्निटेड हो रही है, बल्क हो रही है, स्टेनोसिस हो रहा है या इस तरह की कोई भी परेशानी है, उसमें सब में क्या करेगी ये माजून जो है, कमर के हिस्से पर जब अपना असर करेगी तो वहाँ की नर्व को खोलने में मदद करती है। ठीक है, और भी जब थेरेपी साथ में करेंगे तो उसके साथ में मिलकर ये बड़ा बेहतरीन काम करती है। साथ में जो दर्द हो रहा है, तकलीफ़ जो हो रही है, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने में मदद करती है। अगली जो मेडिसिन है वो है दरकुन्निसा। ये मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है और इतनी डिमांड रहती है इसकी बहुत ज़्यादा। सिर्फ लोग सिंगल दरकुन्निसा से भी शाइटिका का इलाज कर रहे हैं और उससे भी आराम हो रहा है। बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं इससे, अंग्रेज़ी दवाओं से बच रहे हैं, यूनानी दवाओं में दरकुन्निसा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पूरा मुकम्मल इलाज करना है, जड़ से ठीक करना बीमारी को, तो हमें कई दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक दवा और भी मैं आपको बताऊँगा। आपको क्या करना है, दरकुन्निसा 2-2 गोली सुबह शाम लेना है, चबा करके लेना है इसको, ये ध्यान रखिएगा। ये जो दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ इसको आप बिना किसी नुकसान के इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ माजून चोप चीनी का है कि ये शुगर फ्री नहीं होता है, शुगर के पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें। अगर हल्के फुल्के शुगर है और दवा चल रही है शुगर की, तब आप इसको ले लें तो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता है, लेकिन फिर भी एहतियात रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, उसके बाद तीसरी दवा जो है वो है हब्बे आसाब। हब्बे आसाब अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, देहलवी भी बनाती है इसको, और इस वक्त मेरे पास ये जो है दूसरी कंपनी की है। इसको क्या करना है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, ये आसाबी दर्द को ख़त्म करेगी। पैरों में झिंझनाहट, सुनपन जो है, इन सब में ख़त्म करने, इन सबको दूर करने के लिए बेहतरीन दवा है। इन तीनों दवाओं का इस्तेमाल करना है और ये तीनों दवाइयाँ आपको कम से कम लेना तो 6 महीने होती हैं, लेकिन आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही ये दवाइयाँ आपको आराम देना शुरू कर देंगे, आपके मर्ज़ में आराम मिलने लगेगा। ये तो हो गई दवा की बात। ठीक है, अब सवाल यहाँ दवा के साथ साथ अब मैं थेरेपी जो बता रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा बता दूं कि बहुत से लोग कमेंट्स बार बार करेंगे कि दवा कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर यूनानी मेडिकल पे मिल जाए। तो
तो इसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मालूम कर सकते हैं, हमारे यहाँ से भी भिजा दी जाती है कोरियर के ज़रिए, आसानी से आपके घर तक पहुँच जाएगी। अब तीसरी जो आखिरी बात जो रहती है थेरेपी की, तो इसमें क्या कराना है, हम 2 तरह से थेरेपी करते हैं। एक तो क्या है, ड्राई कपिंग थेरेपी करते हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त। ड्राई कपिंग में क्या करा जाता है कि कमर से लेके पैर के लास्ट हिस्से तक ये कप लगा करके, आप देख रहे हैं इस तरह से कप लगा करके, तेल लगा करके कप लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्टिफनेस हो रहा है यहाँ पर, उसको ख़त्म करने, और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो जम गए यहाँ, जिसकी वजह से नस ब्लॉक हो रही है या डिस्क ब्लॉक हो रही है, डिस्क बल्ग हो रही है, वो इस प्रेशर के ज़रिए, जब इस कप पे प्रेशर पड़ेगा तो उसके ज़रिए वो जगह खुलेगी। उससे जो है आसाब या नर्व जो है या नस जो है, शाइटी का नस जो है, वो खुलने में उसको पूरी मदद मिलेगी। तो ये थेरेपी जो है दोस्तों, इसको कोई एक दिन नहीं करना है, इसको महीने में कम से कम 7 बार करना है, 5 से 7 बार तो करना ही करना है। अगर आप लगातार करा सकते हो तो 7 दिन लगातार कराएं, और अगर आप लगातार नहीं करा सकते हैं तो हफ्ते में 1 बार कराएं। इस तरह से महीने में जो है 4 से 5 बार हो जाएगी ये, ठीक है। बेहतर तरीका जो है इसका वो ये है कि लगातार 7 दिन कराएं या 6 दिन करा लें, अगर आप वक्त का मसला है। और उसके बाद क्या होता है फिर, अब जो आप देख रहे हैं वो हिजामा थेरेपी, ये जो हम करते हैं हिजामा थेरेपी, 5-7 दिन जब हम कपिंग थेरेपी कर देते हैं, मसाज थेरेपी कर देते हैं, उसके बाद फिर हिजामा के ज़रिए यहाँ से टॉक्सिन ब्लड को निकाला जाता है। ब्लड निकालने से ये फ़ायदा होता है कि जो गंदगी थी वहाँ, नस को दबा रही थी, खोलने नहीं दे रही थी, वो सब ब्लड के ज़रिए बाहर आ जाती है। तो इसमें किसी को तो एक बार में ही ठीक हो गए। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको एक बार ही 7 दिन कपिंग करी और हिजामा किया, ठीक हो गए। बहुत से ऐसे जिनको 2-3 बार में भी ठीक हो गए हैं। लेकिन एक जो तजुर्बा बता रहा हूँ, वो 6 महीने लगातार इस तरह से अगर इलाज करते हैं तो आप किसी भी बड़े ऑपरेशन से, किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। दर्द में आराम आपको हफ्ते 10 दिन में ही मिलने लगेगा, तो इसलिए दर्द की भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये 2 थेरेपी करानी होंगी आपको, और साथ में जो दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों का इस्तेमाल करना होगा। इन दवाइयों के इस्तेमाल से क्या करेंगे आप, जो तकलीफ़ हो रही है उसको बहुत जल्दी आप आराम करेंगे। एक चीज़ और, इस बीमारी के दौरान कब्ज़ का भी मसला रहता है। अगर कब्ज़ है तो इत्रिफल सनाई या कोई भी ऐसी दवा ज़रूर लें जिससे कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। कब्ज़ नहीं रहना चाहिए। अगर पेट साफ़ नहीं हो रहा है, कब्ज़ रह रहा है, लैट्रिन साफ़ नहीं आ रही है, तब आपको ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है, ये भी ध्यान रखिए। तो ऐसी भी दवाओं का ले सकते हैं आप अलग से, या कोई चूरन ले सकते हैं, या कोई भी दवा इस तरह से ले सकते हैं जो आपके कब्ज़ को ख़त्म करे। जब ऐसा होगा तो आपको और आसानी होगी इलाज होने में। तो ये दवाइयों का अगर ख़रीदना है तो जैसे मैंने बताया, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ऑनलाइन इलाज के लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये थेरेपी, ये दवाइयाँ सारी हमारे यहाँ होती हैं, दवाइयाँ भी मिलती हैं और थेरेपी भी हमारे यहाँ की जाती है। अगर आप आकर के रह कर के कराना चाहते हैं तो यहाँ आसपास में होटल भी मिल जाते हैं। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में भी इंतज़ाम हो जाएगा ठहरने का इंशाल्लाह, तब आप रह कर के भी आप अपना इलाज करा के जा सकते हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं। अगर आपको ये परेशानी है तो इंशाल्लाह आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इलाज करा सकते हैं। याद रहिए, आपको व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है। मिलूँगा इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। और एक चीज़ और, इसमें कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं, वो इंशाल्लाह उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। परहेज़ हैं, खटाई, ठंडी चीज़, चावल, ये ध्यान रखें, इस चीज़ों को ना लें। मीट मछली वगैरह भी कम से कम इस्तेमाल करें। शेयर करें वीडियो को। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।